पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सांसद अनंत महाराज उर्फ नागेंद्र राय को ममता बनर्जी सरकार की ओर से दिए गए बंग विभूषण अवार्ड को अब बीजेपी सरकार ने वापस ले लिया है। बड़ी बात यह है कि अनंत महाराज खुद बीजेपी के सांसद हैं और सरकार भी राज्य में बीजेपी की है। ऐसे में अवार्ड का वापस लेना चर्चा का विषय बना हुआ है। सुवेंदु सरकार ने यह फैसला अनंत महाराज की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी के बाद दिया है। अब राज्य सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुनिए। ये सब आई वॉश है। दीदी ने उनको दिया था भंग भूषण, वो वापस ले लिया। अभी का जो गवर्नमेंट है वो तो उनका पार्टी, ये तो उनका पार्टी का इशू है, क्योंकि उनके पार्टी के एमपी ये सब बोल रहे हैं। तो उनकी पार्टी की तरफ से उनको जो राज्यसभा मिला उसमें तो कोई आसान नहीं पड़ा। तो ये सब आई वॉश है, वो उसका मामला, हमारा कोई लेना देना नहीं। वो करने दीजिए। क्या दीदी, करने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होश में कुछ नहीं है, वो होश में और नहीं आएंगे यार। उनको जब आएंगे वो जब पावर से चला जाएगा, जल्दी चला जाएगा, उसके बाद वो होश में आएंगे क्या क्या गलती किया है। एक समीक भट्टाचार्य ने बोला है नेताजी का अगेंस्ट में, कुछ कर नहीं सका, वो कुछ करने नहीं सका, एक स्टेटमेंट में दे नहीं सका। जबकि सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने अनंत महाराज के बयान की निंदा की और उनकी सांसदी तक रद्द करवा देने की मांग की है। दो व्यक्ति ने असम्मान किया है। समीक भट्टाचार्य जी जो राज्यसभा के सांसद है बीजेपी का, और नागेंद्र राय थे, वो भी राज्यसभा के सांसद है। तो इसको राज्यसभा से निकालना चाहिए, तुरंत निकाल देना चाहिए, और पार्टी से भी इसको निकालना चाहिए। तब जाके प्रॉपर एक्शन होगा। ये लोग को दिखाने के लिए, ये तो समझ जाएगा, ये लोग समझ जाएगा कि ये भाजपा ये सही काम नहीं कर रहे हैं, ये गलत है, ये फिर और ज्यादा नुकसान हो जाएगा पार्टी का और सरकार का। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार ने नागेंद्र राय उर्फ अनंत महाराज को दिए गए बंग विभूषण सम्मान को रद्द करने का फैसला हालिया घटनाओं और परिस्थितियों का हवाला देते हुए लिया है। राज्य सरकार के मुताबिक ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आपको बताएं तो राज्यसभा सांसद अनंत महाराज ने हाल ही में दावा किया था कि भारत के आजादी के संग्राम में नेताजी की कोई भूमिका नहीं थी और उन्होंने आजाद हिंद फौज का गलत इस्तेमाल किया था। उनके इसी बयान के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। नहीं, आज आपको ये जो अवार्ड मिला बंग विभूषण, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा हमें। गवर्नमेंट हम मेरे लिए इतना जो अच्छा सोच दिया था, मैं सोचा भी नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ। तो ममता बनर्जी के हाथ तक कोई अवार्ड मिला? हाँ, तो ममता पश्चिम बंगाल का सीएम मैडम हमें अपने हाथ से अवार्ड दे दिया। और आपने कभी सोचा था कि ये अवार्ड मिल सकता है? नहीं, मैं सोचा भी नहीं था, कभी सोचा नहीं था। और आपको जिस कारण ये अवार्ड मिला उसके बारे में, उस बारे में कुछ बताइए हम लोगों को। आपका जो मेमोरीज है उस बारे में कुछ बताइए। नहीं, इसमें मैं हिंदी कविता लिखते थे। हाँ, अभी भी लिख रहा हूँ। और अधिकारी दर्शन ज्योति एक किताब लिखा, जिसमें हमारे सारे राजवंशी समाज का वो जो विवाह है, श्राद्ध है, अन्नप्राशन है, पूजा पार्वण है, ये वही बुक से होता है, अधिकारी दर्शन ज्योति से होता है। और कामता काव्य लिखा, और एक संगीत का किताब लिखा। हाँ, और मैंने बहुत सारे बच्चे को 75 बच्चे को मैंने लॉयर बनाया, और 40-50 बच्चों को मैंने IAS IPS करने के लिए कोचिंग कर रहा हूँ। हाँ, ट्रेनर कर रहा हूँ। ममता बनर्जी से कोई बातचीत हुआ कुछ आपका? नहीं, बातचीत नहीं हुआ। और एक सवाल जो अभी खड़ा हो रहा है कि कितना चांसेस है कि आप क्या तृणमूल जा रहे हैं? TMC ज्वाइन करने का कोई चांसेस है आपका? मैं कौन सा पार्टी में ज्वाइन किया? कोई पार्टी में ज्वाइन किया क्या? नहीं किया। तो अभी कोई चांसेस है क्या? मुझसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू।